So we start with chromosomal mutation. In this video we will start with chromosomal mutation. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन क्या होते हैं? क्रोमोजोमल म्यूटेशन इज दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन विच कैन चेंज क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ क्रोमोजोम और एंटायर सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है फर्दर 2 टाइप की होती है, हेट्रोप्लॉइडी म्यूटेशन या फिर क्रोमोजोमल एबिरेशन। क्रोमोजोमल एबिरेशन, ठीक है। तो हेट्रोप्लॉइडी का मतलब क्या है यहाँ पे? हेट्रोप्लॉइडी मीन्स कि जो स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम, इसमें क्या होगा कि जो क्रोमोजोम है या तो उसका नंबर चेंज हो जाए या फिर उसका एंटायर सेट जो है क्रोमोजोम का वो चेंज हो जाए, ठीक है। और क्रोमोजोमल एबिरेशन का मतलब है कि क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आ जाए, ठीक है। हेट्रोप्लॉइडी मीन्स या तो क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो, क्रोमोजोम नंबर will change in set of will change in set of chromosome or entire set of chromosome, set of chromosome will change, ठीक है। या तो भाई क्रोमोजोम के नंबर में चेंज आ जाए, भाई जो नंबर है वो वेरी करे, 23 से 24 हो जाए, मे बी 25 हो जाए, ठीक है। तो अगर नंबर चेंज हो रहा है क्रोमोजोम का, दैट मीन्स हेट्रोप्लॉइडी, ओके। और अगर एंटायर सेट जो है क्रोमोजोम का वो भी चेंज हो जाए तो भी हम उसको क्या कहते हैं? हेट्रोप्लॉइडी। तो ये इसी के बेस पे कि नंबर चेंज हो रहा है या एंटायर सेट चेंज हो रहा है, उसके बेस पे भी क्रोमोजोमल जो म्यूटेशन है इसकी 2 टाइप है, एक यूप्लॉइडी और एक अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी मीन्स एंटायर सेट जो है क्रोमोजोम का वो चेंज हो जाए। अनयूप्लॉइडी मीन्स जो क्रोमोजोम का जो नंबर है वो चेंज हो जाए, कि यहाँ पे नंबर जो है क्रोमोजोम का वो चेंज हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी टाइप है, ठीक है, उनको किस तरह से ये म्यूटेशन होती है, ये चीज़ हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है हेट्रोप्लॉइडी म्यूटेशन है वो 2 टाइप की होती हैं। हमने अभी पढ़ा कि यूप्लॉइडी है एक, तो यूप्लॉइडी, जो यूप्लॉइडी होती है इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो सेट ही चेंज हो जाता है, टोटल सेट चेंज हो जाता है। इसकी भी 2 टाइप होती हैं, एक ऑटोपोलीप्लॉइडी, ठीक है। ऑटोपोलीप्लॉइडी में क्या होता है? ऑटोप्लॉइडी मीन्स कि जो नंबर ऑफ सेट है क्रोमोजोम का वो अपने आप नेचुरली चेंज हो जाए, ठीक है। नेचुरली अगर चेंज हो जाता है, एंटायर सेट चेंज हो जाएगा, तो हम उस ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं बेटा? ऑटोपोलीप्लॉइड प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये म्यूटेशन की टाइप क्या होगी? ऑटोपोलीप्लॉइडी म्यूटेशन होगी। ये किसके अंदर होती है भाई? ये होती है साइनोडोन के अंदर और रोज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो जीनोम के सेट होते हैं इनके पास कितने होते हैं? 3x, ठीक है। और प्लांट के केस में क्या होता है भाई? जो म्यूटेशन होती है, जो पॉलीप्लॉइडी होती है, वो एनिमल्स के अंदर क्या होगी? एनिमल्स के अंदर वो लीदल होती है। अगर एनिमल्स के अंदर क्या हो कि अगर एक जो क्रोमोजोम का सेट, एक क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर में भी बदलाव आ जाता है,
अगर क्रोमोसोम की एक छोटी सी स्ट्रक्चर भी बदल जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाते हैं, बहुत सारी डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं एनिमल की बॉडी में। और अगर पूरा पूरा सेट चेंज हो जाए तो फिर तो जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हैं वो पता नहीं कितने ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ऐसा इंडिविजुअल सर्वाइव कर ही नहीं पाता है। तो एनिमल्स के अंदर पॉलीप्लोइडी जो है वो नॉर्मल नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स में नॉर्मल होती है। प्लांट्स जो होते हैं इनके लिए पॉलीप्लोइडी इनफैक्ट अच्छी होती है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसका लीफ का साइज़, स्टेम का साइज़, फ्रूट का साइज़ जो है वो एनलार्ज हो जाता है और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट के केस में भी क्या होता है, अगर जो जीनोम के जो सेट हैं, जीनोम का जो सेट है उसके पास अगर वो ओड होगा, ठीक है, ओड नंबर होगा, जीनोम का सेट अगर क्या हुआ, ओड नंबर हुआ, ठीक है, देन क्या होगा कि वो जो प्लांट होंगे जिनके पास ओड नंबर ऑफ जीनोम्स के सेट प्रेजेंट हैं वो स्टीराइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे रोज़ के पास कितने जीनोम के सेट है, 3 जीनोम के सेट इसके पास है। तो जो रोज़ का प्लांट है ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकता है, इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लांट ऐसा हो जिसके पास क्या हो, इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट यहाँ पे प्रेजेंट हो, इवन नंबर, ठीक है, तो वो फर्टाइल होता है, फर्टाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल 4x हो किसी के पास, ठीक है, 4x होंगे तो भी वो क्या होगा, फर्टाइल ही होगा, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो पॉलीप्लोइडी है वो नॉर्मल होती है, लेकिन एनिमल में ये अब नॉर्मल है, होती ही नहीं है, नहीं मिलती है हमें, ठीक है। तो यूप्लोइडी की एक टाइप है ऑटो पॉलीप्लोइडी। ऑटो पॉलीप्लोइडी मीन्स नेचर में अपने आप क्या हो, पूरा का पूरा जीनोम का सेट है वो उसका नंबर चेंज हो जाए। ऐसा रोज़ में हो सकता है, साइनोडोन में होता है, यहाँ पे ट्रिप्लोइडी हमें देखने को मिलती है। जीनोम के सेट 3 होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव ओड नंबर है, इसीलिए स्टीराइल प्लांट होता है, वेजिटेटिवली प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टाइप है एलोपोलीप्लोइडी, जो हम इंड्यूस कराते हैं ह्यूमन बेनिफिट के लिए। हम जब इंड्यूस कराते हैं तो उसको हम कहते हैं एलोपोलीप्लोइडी, ठीक है, एलोपोलीप्लोइडी। एलोपोलीप्लोइडी मीन्स क्रोमोसोम के नंबर का चेंज होना, ठीक है, क्रोमोसोम का एंटायर सेट जो है वो चेंज हो जाना। इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ट्रिटिकेल का, ठीक है, ट्रिटिकेल, ठीक है। ये बनी है ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम और राई के कॉम्बिनेशन से सिकेल सीरियले, सिकेल सीरियले, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है, ट्रिटिकेल बना है। ट्रिटिकम ड्यूरम एक गेहूं की टाइप होती है, ठीक है, सिकेले सीरियले राई की टाइप होती है, ठीक है। तो इनमें जो सेट प्रेजेंट है ट्रिटिकम ड्यूरम में वो कैसा है बेटा, यहाँ पे 4x प्रेजेंट है, ठीक है। 4x कितना है इसका, 28, ठीक है। ये पेयर है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास कितने होंगे, 14, ठीक है। और राई के अंदर क्या होता है बेटा, इसके पास 2x है, ये डिप्लॉयड होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 14, तो ये पेयर हैं बेटा, सिंगल कितने हुए, 7, ठीक है। जब ये दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई, इनकी कॉम्बिनेशन कराई हमने, इनकी ब्रीडिंग कराई, तो जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास प्रोड्यूस हुआ वो है तो ट्रिटिकेल, बट उसके पास कितने क्रोमोसोम है बेटा, 21, 14 + 7, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास। अगेन ये क्या हो गया बेटा, ये एक ओड नंबर है, ओड नंबर है। और ओड नंबर में अगर कोई प्लांट किसी के पास क्रोमोसोम नंबर है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो स्टीराइल होता है। तो हमने इसको क्या किया, कोल्चिसिन से ट्रीट कर दिया,
जब इसमें डिवीज़न हमने कराए, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है। और कोल्चिसिन जो है वो क्या करते हैं, स्पिंडल अरेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा भाई, जो एनाफेज होता है, मेटाफेज पे क्रोमोसोम अरेंज तो होते हैं, अरेंज होते हैं प्लेट पे, ठीक है, लेकिन जो स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होंगे वो बन नहीं पाते, वो अरेस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, और क्रोमोसोम जब डिवाइड नहीं होंगे तो क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये नंबर कितना हो गया भाई, 42, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें सेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 6s मिलेगा, जिसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 42। अब ये जो है ट्रिटिकल, अब ये ट्रिटिकल फर्टाइल होगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास एलोपोलीप्लोइडी का, ठीक है। इसके बाद जो टाइप आती है आपकी, वो कौन सी आती है, अनयूप्लोइडी, अनयूप्लोइडी। अनयूप्लोइडी क्या होता है, अनयूप्लोइडी का मतलब होता है कि क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। भाई क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में अगर कोई बदलाव आ जाता है देन भी तो म्यूटेशन हो सकती है। तो अनयूप्लोइडी जो है वो क्रोमोसोम की नंबर में चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंज हो रहा है वो दो तरह से हो सकता है भाई, नंबर रिड्यूस भी हो सकता है, नंबर इंक्रीज भी हो सकता है। जब नंबर रिड्यूस होता है देन हम क्रोमोसोम म्यूटेशन की टाइप को क्या कहेंगे, हाइपो अनयूप्लोइडी, अनयूप्लोइडी, हाइपो अनयूप्लोइडी। हाइपो अनयूप्लोइडी मीन्स लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। जो नॉर्मल जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर ऑलवेज 2n, ठीक है, वो 2n होते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो माइनस हो जाए, एक क्रोमोसोम जो है गैमेट में ना बन पाए, ठीक है, तो हम ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, ट्राइजोमी। अब 2 से 3 हो गए ना क्रोमोसोम, तो अब इस कंडीशन को हमने कहा ट्राइजोमी, ठीक है। तो इस कंडीशन, सॉरी ट्राइजोमी नहीं, ये मोनोजोमी होगी, माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोजोमी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम जो है इसके अंदर क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी जो उसके अंदर क्या होगा भाई, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे मोनोजोमी की। मोनोजोमी जो है वो क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का नंबर जो है वो वेरी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन का एग्जांपल लिया, तो ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम भाई, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं हमारे पास, और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, XX हो सकता है, XY हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। X होगा या XX होगा तो फीमेल होगी, और XY होगा तो यहाँ पे मेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये गैमेट फॉर्म करेगा बेटा, ठीक है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना हमारे पास, तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पे क्या होगा भाई, सेग्रीगेट करते हैं, तो एक के अंदर क्या जाता है भाई, एक क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है, और दूसरे गैमेट में कौन सा जाएगा भाई, ये क्रोमोसोम जाएगा, 22 प्लस Y क्रोमोसोम जाएगा एक गैमेट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जो ये एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं जा पाता है, किसी रीज़न से क्या हुआ, ये क्रोमोसोम जो है वो एक गैमेट में नहीं जा पाया, तब जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा, अब ये जब किसी एग के साथ फर्टिलाइज करेगा 22 प्लस
एक्स के साथ जब ये फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होगा वो किस तरह का होगा, 22 + XO। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर क्या होगा, एक क्रोमोसोम कम होगा। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल बनेगा उसको जो सिंड्रोम होगा, जो डिजीज होगी वो क्या होगी, टर्नर सिंड्रोम। मैं कर रही हूँ ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम, कि मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, ये मोनोजेमी होगी। ठीक है, हो सकता है भाई डबल मोनोजोमी हो जाए, भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक की बजाय 2 क्रोमोसोम लेस हो जाएं किसी जीनोम के सेट में। ठीक है, तो 2 न अगर लेस हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, 2n -1 या -1 कंडीशन हो। तो हम मोनोजोमी को डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। मोनोजोमी क्या होता है, मोनोजोमी मीन्स कि एक नंबर जो क्रोमोसोम का वो मिस हो जाए, यहाँ पे वो ना हो। ठीक है, और डबल मोनोजोमी, ये तो सिंगल मोनोजोमी है, और डबल मोनोजोमी क्या होता है, डबल मोनोजोमी मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, 2 जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस हो जाए, और ये जो दोनों क्रोमोसोम होंगे ये नॉन होमोलोगस होंगे, नॉन होमोलोगस। ठीक है, हो सकता है एक जो क्रोमोसोम है वो 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसका एक क्रोमोसोम ना आ पाए। ठीक है, एक 19 का ना आ पाए। ठीक है, इसकी 2 कॉपी होती है ना, तो एक गैमेट में ना आ पाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डबल मोनोजोमी। ओके, अगर एक क्रोमोसोम ना आए तो मोनोजोमी, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अगर 2 ना आ पाए, ठीक है, तो हम कहेंगे डबल मोनोजोमी उसको। ठीक है, और एक कंडीशन होती है नलीजोमी। ठीक है, नलीजोमी मीन्स, नलीजोमी, ठीक है भाई, पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दोनों क्रोमोसोम जो है अगर वो किसी गैमेट में नहीं आ पाए तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, नलीजोमी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास कंडीशन क्या है, 22 + XY है हमारे पास। ठीक है, 22 क्रोमोसोम, एक सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर ये दोनों ही क्रोमोसोम ना आ पाए, ठीक है, जो गैमेट हो वो क्या हो, 22 + 0 हो, तो ये केस जो है किसका होगा, ये नलीजोमी का होगा। यहाँ पे क्या होगी, नलीजोमी जो है वो होगी। ठीक है, तो ये हाइपो अनयूप्लॉइडी के एग्जाम्पल है। अब कंडीशन क्या हो सकती है भाई, जब नलीजोमी हो रही है या फिर मोनोजोमी हो रही है, डबल मोनोजोमी हो रही है, तो दूसरे गैमेट में ज़्यादा भी तो जा रहे होंगे क्रोमोसोम, तो वो किसका एग्जाम्पल होंगे बेटा, हाइपर अनयूप्लॉइडी का। एग्जाम्पल किसका होंगे ये, हाइपर अनयूप्लॉइडी। हाइपर अनयूप्लॉइडी से मतलब है आपका कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, 2n + 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइजोमी, दैट इज कॉल्ड ट्राइजोमी। ठीक है, ट्राइजोमी से यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के अंदर जो 21 नंबर जो क्रोमोसोम होता है हमारा उसके अंदर ट्राइजोमी होती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है। ठीक है, 21 + 1 और +22 तो है, नॉर्मल है इसके अंदर। ये 21 नंबर जो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, उसमें एक नंबर और ऐड हो जाता है, +22 है, +XY है। ठीक है, यहाँ से 1 2 आप लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी लगा सकते हो। तो जो गैमेट फॉर्म हुआ उसके अंदर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, जिसकी वजह से जो कंडीशन प्रोड्यूस हुई उसको हमने किसका एग्जाम्पल दिया, डाउन सिंड्रोम है। यहाँ पे जो सिंड्रोम होगा वो डाउन सिंड्रोम होगा, कंडीशन होगी ट्राइजोमी। ठीक है, 21 + 1 एक और क्रोमोसोम जो है वो इसके अंदर आ जाता है, इनको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो ट्राइजोमी है ये भी डबल हो सकती है।
2n+1+1 कंडीशन हो सकती है। अगेन ये क्या होगी बेटा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगी। फॉर एग्जांपल हो सकता है 21 में एक ऐड हो जाए एक्स्ट्रा, और ये भी हो सकता है 22 में भी एक और ऐड हो जाए, प्लस XY तो है ही, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम बढ़ गए नॉन होमोलोगस से, एक 21 नंबर, एक 22 नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो क्या होगी, डबल ट्राइजोमी की होगी, ठीक है। इसके अलावा टेट्राजोमी भी हो सकती है भाई। टेट्राजोमी क्या हो सकती है, पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर ही आ जाए, ठीक है। 21 जो है वो 2 हो जाए, फॉर एग्जांपल कि जो है 21 क्रोमोसोम आ गए एक गैमेट में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेट्राजोमी, टेट्राजोमी, ठीक है। और इसका जो रीज़न होता है अनयूप्लॉइडी का, जो रीज़न है वो क्या है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से ऐसा होता है। डिसजंक्शन, जो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन होता है, इनकी वजह से क्या होता है, ट्राइजोमी या मोनोजोमी, ठीक है, या डबल मोनोजोमी, डबल ट्राइजोमी, नलिजोमी या टेट्राजोमी हो सकता है। ये क्यों होता है बेटा, बढ़ती हुई एज के साथ, इंक्रीजिंग एज के साथ क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होती है उनके चांसेस जो है वो भी कम हो जाते हैं, प्लस जो है गैमेट डिस्टिंक्शन के चांसेस भी जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। भाई गैमेट जब फॉर्म होगा तो एक सेल के अंदर मियोसिस होती है। पहले क्या होगी, मियोसिस 1 होगी, ठीक है, फिर मियोसिस 2 होगी, ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तब कहीं जाके क्या होता है भाई, गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब इसके केस में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम यहाँ पे पेयर में मेटाफेजिक प्लेट पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अरेंज होता है मेटाफेजिक प्लेट पे मियोसिस 1 के दौरान। क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, हो सकता है डिसजंक्शन ना हो पाए, एक क्रोमोसोम जो है वो जा ही ना पाए, ठीक है, एक क्रोमोसोम जो है वो दूसरे सेल के अंदर जा ही ना पाए, गैमेट के अंदर ना जाए, नॉन डिसजंक्शन हो जाए, अलग अलग ना हो, तब क्या होती है, ये कंडीशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्रोमोसोमल एपरेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की 2 टाइप हमने डिस्कस कर ली हैं, यूप्लॉइडी एंड अनयूप्लॉइडी। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन को, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशन, ओके। तो क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होती है, क्रोमोसोमल एबरेशन मीन्स कि भी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिलीशन हो जाए, डिलीशन, जो कोई भी एक क्रोमोसोम है उसकी 2 आर्म होती हैं भाई, ठीक है, हो सकता है म्यूटेशन हो जाए और इसकी एक आर्म जो है वो पर्टिकुलर आर्म डिलीट हो जाए। भी हो सकता है इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, जीन्स हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम जीन है इसके पास। अब डिलीशन हो जाए, मान लो इसमें ये 1 और 2 यहाँ से क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब जो क्रोमोसोम फॉर्म हुआ यहाँ पे वो कैसा हुआ, यहाँ पे 3 जीन होगा, 4 जीन, 5 जीन एंड 6 जीन होगा, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ से क्या हो गए, डिलीट हो गए, मतलब इसकी एक आर्म जो है, शॉर्ट आर्म जो है क्रोमोसोम की, वो डिलीट हो गई। ये हमें रिपोर्टेड होता है बेटा ये क्राई-डू-चैट सिंड्रोम में, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जो क्रोमोसोम नंबर 5 होता है उसकी एक शॉर्ट आर्म जो है वो डिलीट हो जाती है,
ठीक है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है। इसमें जो बेबी है वो उसकी जो आवाज़ है वो बिल्ली के जैसी होती है, कैट के जैसी होती है। वो रोता है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं पे बिल्ली जो है वो रो रही हो, ठीक है। और इसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी होती है। ये बेबी बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो डिलीशन होता है ये भी इंटरकैलरी भी हो सकता है। ये तो टर्मिनल डिलीशन हो गया भाई, टर्मिनल ब्रांच जो है वो डिलीट हो गई क्रोमोसोम की। हो सकता है बीच में से कुछ डिलीट हो जाए, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसके ऊपर है जीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये पर्टिकुलर जीन है इसके पास, तो हो सकता है अभी बीच में से डिलीट हो जाए, यहाँ से ये पोर्शन जो है वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे जो डिलीशन होंगे वो इंटरकैलरी डिलीशन होंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी म्यूटेशन। इन्वर्जन भी हो सकता है भाई, यहाँ पे क्या थे 7 और 8 थे, ठीक है। तो ये इन्वर्ट होके ऐड हो जाए, इस तरह से क्या हो ये ऐड हो जाए। तो इस तरह की जो डिलीशन हो, इस तरह की जो म्यूटेशन हुई उसको हमने कह दिया इन्वर्जन, ठीक है। जो इन्वर्जन सिर्फ आर्म में होता है, एक आर्म में होता है, जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसे इन्वर्जन को हम कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। ऐसा इन्वर्जन कहलाता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। और अगर जो है वो डिलीशन में क्या हो बेटा, सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या हो बेटा, ये वाला पोर्शन जो है वो डिलीट होके इन्वर्ट हो जाए। सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो अब जो पार्ट यहाँ पे अटैच होगा उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे तो होंगे 7, यहाँ पे होंगे 6 और 7, और यहाँ पे होंगे 4 और 5, ठीक है। तो इस तरह के इन्वर्जन को हम कहते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपका डिलीशन हो गया। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, डिलीशन के अलावा डुप्लीकेशन भी हो सकता है। हो सकता है भाई जो डिलीटेड पार्ट है, जो म्यूटेशन है, वो उस बेस पेयर के ऐड होने की वजह से हो जाए, पर्टिकुलर बेस पेयर उसमें क्या हो जाए बेटा, ऐड हो जाए, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन में क्या होता है भाई, कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो भाई ये पर्टिकुलर बेस पेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे रिपीट हो जाए बेटा, ऐड हो जाए, जैसे 9 और 10 जो है, एक और 9 और 10 आ जाए जीन यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पोर्शन जो होता है जीन का, वो एक क्रोमोसोम से डिटैच होकर दूसरे क्रोमोसोम पे पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे एक हमारे पास 2 क्रोमोसोम हो, ये तो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम को लेके हम चल रहे हैं, एक और क्रोमोसोम है यहाँ पे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो, 2 हैं, ठीक है। इनमें जीन है ABCDEFGHI, ये जीन है इनके पास, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो, इसका जो ये जो आर्म है, इसकी आर्म डिटैच होके यहाँ अटैच हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी अटैच हो सकती है भाई, ये भी कंडीशन हो सकती है म्यूटेशन में। तो ऐसी म्यूटेशन को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब जो म्यूटेशन है वो कैसी हो गई, ट्रांसलोकेशन, भाई ट्रांसलोकेट हो गया, चेंज हो गया पार्ट, डीएनए का पार्ट जो है वो यहाँ से डिटैच होके यहाँ पे ऐड हो गया। और कंडीशन जो हो सकती है वो क्या हो सकती है भाई, ये इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है। तो ये होती है बेटा ह्यूमन के जो क्रोमोसोम है
उनके अंदर होती है बेटा, ये हमें देखने को मिलती है बेटा क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के केस में, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है बेटा, ट्रांसलोकेशन हो जाती है। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर क्या है 22 और ये क्या है 9, यहाँ पे जीन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे ABCDEFGHIJ यहाँ पे जीन है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो 22 की आर्म है ये डिटैच होकर यहाँ पहुँच जाती है और ये डिटैच होकर यहाँ पहुँच जाती है। तो चेंज क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे क्या हो जाता है ट्रांसलोकेशन हो जाता है। तो इस तरह की जो ट्रांसलोकेशन है इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल मीन्स एक की आर्म दूसरे पे आके क्या हो गई, अटैच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे भी जीन की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गई, बट जो क्रोमोसोम है यहाँ पे कौन से हैं, नॉन होमोलोगस हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 22 है और ये क्रोमोसोम नंबर 9 है। इसका जो रीज़न है वो क्या होता है, इल्लीगल क्रॉसिंग ओवर। भी क्रॉसिंग ओवर का जो रूल है वो तो यही होता है ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। जो जीन इंटरचेंज होते हैं, जो ट्रांसलोकेशन होती है वो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, मतलब सेम जीन है उनके बीच में ट्रांसलोकेशन होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। तो ये इलीगल क्रॉसिंग ओवर की टाइप है, फॉरबिडन क्रॉसिंग ओवर है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से जो म्यूटेशन आई उसको हमने क्या कहा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसका एग्जांपल है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, ठीक है। इसके ये तो थी आपकी टाइप क्रोमोसोमल एबेरेशन की। इसके बाद आती है जीनोमिक म्यूटेशन, कि जीन्स के अंदर जो म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन की हमने 2 टाइप डिस्कस की थी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीनोमेटिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब जो हमारा आता है वो क्या है, जीनोमेटिक म्यूटेशन, ठीक है। जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या होता है, जीनोमेटिक म्यूटेशन इनमें जो है एक पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि एक सिंगल बेस पेयर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सिंगल बेस पेयर चेंज हो सकता है, प्यूरिन से भी चेंज हो सकता है, और प्यूरिमिडीन जो है वो प्यूरिमिडीन से भी चेंज हो सकता है। तो ऐसी जो म्यूटेशन है इनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जीनोमेटिक म्यूटेशन में क्या होगा, 1 और मोर, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जो नाइट्रोजनस बेस हैं एक पर्टिकुलर जीन के अंदर वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल लिया था हमने, जिसके अंदर एक सिंगल म्यूटेशन हुई थी, जिसकी वजह से क्या है, जो पर्टिकुलर एमाइनो एसिड है वो फॉर्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमने क्या लिया था भाई, यहाँ पे ट्रिपलेट कोड जो होता है वो एक पर्टिकुलर क्या करता है, एमाइनो एसिड को फॉर्म करता है, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, AUG का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे AUG जो है वो किसको फॉर्म करता है बेटा, ये सिकल सेल एनीमिया के एग्जाम्पल नहीं है, अनदर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ ये बताने के लिए कि जो ट्रिपलेट कोड होता है वो एक पर्टिकुलर एमाइनो एसिड को फॉर्म करता है, ठीक है। तो AUG जो है वो किसको फॉर्म करेगा बेटा, मिथियोनिन को फॉर्म करता है ये, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बेस पेयर जो है यहाँ पे चेंज हो जाए, इसकी जगह पे आ जाए BC बेस पेयर जो है वो उसको रिप्लेस कर दे, तो ये मिथियोनिन को फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे UU जो है वो फिनाइल एलानिन को फॉर्म करता है, अगर इनमें से कोई एक बेस पेयर जो है वो चेंज हो जाए तो अब ये फिनाइल एलानिन को फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में होता ये है कि जो या तो एक बेस पेयर चेंज हो जाए या फिर एक से ज़्यादा बेस पेयर जो है वो चेंज हो जाए, तब हम ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन हम इसको कहते हैं,
ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है भाई, सब्स्टिट्यूशन में हो सकता है कि प्यूरीन जो है वो प्यूरीन से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। हो सकता है प्यूरिमिडीन जो है वो प्यूरिमिडीन से रिप्लेस हो जाए। तो ऐसी जो सब्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर प्यूरिन पिरिमिडिन से चेंज हो जाए देन हम क्या कहेंगे उसको, ट्रांसवर्जन। तब ऐसी म्यूटेशन को हमने क्या कहा, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहा, ठीक है। जब प्यूरिन जो है वो किससे चेंज हो जाए, प्यूरिमिडीन से चेंज हो जाए, ठीक है। तो फ्रेम से इसके बाद आती है सेकंड टाइप जो है, एक तो टाइप हो गई सब्स्टिट्यूशन की, भाई सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। एक जो बेस पेयर है उसकी जगह पे दूसरा बेस पेयर ऐड हो जाता है, ठीक है। और सेकंड टाइप है आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, या तो एडिशन होगा या फिर डिलीशन होगा। इनमें क्या होगा भाई, एक से ज़्यादा, वन और मोर जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो या तो ऐड हो जाए उसके अंदर और, या फिर डिलीट हो जाए। पर्टिकुलर एक चेन है, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है AUG, ट्रिपल U एंड ट्रिपल U, अगेन ट्रिपल U, ठीक है। तो अब ये किसको कोड करेगा बेटा, मिथ्योनिन बनाएगा, फिनाइल एलानिन बनाएगा, फिनाइल एलानिन अगेन बनाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें से कोई भी एक बेस पेयर जो है वो डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल ये बेस पेयर यहाँ पे क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो अब क्या हो गया, इसकी तो फ्रेम चेंज हो गई ना। जो 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब कोड कौन करेगा, ये करेंगे, ठीक है। और एक ये बनाएगा, ये तो कुछ बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी म्यूटेशन हो गई, ओके। डिलीशन हो जाए, मान लो, सॉरी हमने ये डिलीशन समझा दिया यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे आप डिलीशन लिख लो, यहाँ पे एडिशन समझा देंगे, ठीक है। डिलीशन, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन, ठीक है। तो एडिशन में क्या होता है, मान लो ये है हमारे पास AUG, ट्रिपल U, और यहाँ पे कहीं भी बीच में एक बेस पेयर जो है वो आके ऐड हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड हो गया भाई, एक C ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है ये मिथ्योनिन को फॉर्म कर लेगा, ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को फॉर्म नहीं करेगा जो इसको चाहिए था। अब ये किसको फॉर्म करेगा, फिनाइल एलानिन को फॉर्म करेगा, और ये किसी को फॉर्म करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई। जो फ्रेम है पॉलीपेप्टाइड की, mRNA की जो फ्रेम है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को फॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसके साथ ही म्यूटेशन में कुछ और टाइप हैं, कुछ और टर्म्स हैं जिसको मैं बता देती हूँ आपको, कि जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन मोस्टली क्या होती है, रिसेसिव होती है। मोस्टली नेचर में जो जितनी भी म्यूटेशंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द केस जो म्यूटेशन होंगी वो क्या होती है, रिसेसिव फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये हमेशा कैसे होती है, हार्मफुल ही होती हैं, हमेशा हार्मफुल होती हैं, ऑलवेज दे आर हार्मफुल। बहुत कम रेयर केसेस में ये बेनिफिशियल होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। देन वो क्या कहलाती हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहलाती हैं। अदरवाइज म्यूटेशन कैसी होती है, हमेशा रिसेसिव कंडीशन में होगी और हमेशा क्या होगी, हार्मफुल होगी। और पर्टिकुलर डीएनए के जिस सेगमेंट के अंदर म्यूटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटोन, म्यूटोन, ठीक है। अब एक म्यूटेशन होती है बेटा मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन,
ठीक है, जिसमें क्या होगा भी एक पर्टिकुलर भाई ट्रिपलेट कोड है वो अमीनो एसिड को बनाता है। ठीक है, जैसे ट्रिपल यू जो है वो किसको बना रहा है, फिनाइल एलानिन को बना रहा है। तो यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो जाए, यहाँ पे जो बेस पेयर जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाए, ये सी से चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये फिनाइल एलानिन को फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये जो म्यूटेशन होगी वो कैसी होगी, मिससेंस म्यूटेशन हो गई। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये किससे रिप्लेस हो जाए भाई, ए से रिप्लेस हो जाए, और ये सेम ही फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि फिनाइल एलानिन को फॉर्म करता है, ये भी किसको फॉर्म कर रहा है भाई, फिनाइल एलानिन को ये फॉर्म कर रहा है। ट्रिपल यू भी उसी को फॉर्म कर रहा था और यू ए भी उसी को फॉर्म कर रहा है, सेम अमीनो एसिड को। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं, सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर म्यूटेशन हो जाए भाई, नॉन सेंस म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, जो म्यूटेशन है मान लो वो इस तरह से हो जाए, यू ए यू, ये कोई ट्रिपलेट कोड है जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो जाए और यहाँ पे क्या आ जाए बेटा, जी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, ये नॉनसेंस कोडोन होता है, किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को फॉर्म ही नहीं करता है, ये ट्रांसलेशन को ख़त्म कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी म्यूटेशन जो है वो ख़त्म होती है। ठीक है, इससे आगे हम क्रोमोसोमल और जीनोमेटिक डिसऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल एंड जीनोमेटिक म्यूटेशन को या डिसऑर्डर को।